Myself, Dr. Manju Meena, MS Girls College, Bikaner, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने जेएस मिल बेंथम के उपयोगितावाद में एक संशोधनवादी विचारक के रूप में इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके आगे के पॉइंट्स जो हैं अपने इस क्लास में लेंगे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता का आधार नैतिकता। बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया, उस दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य भावना और नैतिक बंधन आदि के लिए बेंथम ने कहीं कोई स्थान नहीं रखा। बेंथम के अनुसार जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और वही ये मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य वह कार्य करना चाहता है जिससे कि उसे सुख की प्राप्ति हो, और वह उस कार्य से बचना चाहता है जिससे कि उसे दुख की प्राप्ति होती है। और वह चीजों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में देखकर उसे अच्छा या बुरा जो है वह बताता है। मतलब कि चीजों को और सुखों को वह नैतिक आधार पर नहीं देखता है। लेकिन मिल का यह विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना आदि का भी योग होता है, और उसके यह भावना जो है कर्तव्य भावना को उत्पन्न करती है। और इसीलिए कर्तव्य भावना को जीवन का प्रधान मानकर मिल ने उपयोगिता में नैतिकता का समावेश करने का प्रयास किया, क्योंकि वह ये मानता था कि मनुष्य जो है ऐसा व्यवहार करना चाहता है कि जिससे कि दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। और वह कब होगा कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरा भी हमारे साथ में जो है अच्छा व्यवहार करेगा। तो बेंथम जो कि भौतिक सुख को महत्वपूर्ण मानता है, मिल जो है ये कहता है कि भौतिक सुख के अलावा भी और बहुत सारे सुख होते हैं जिससे कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, जो कि भौतिक सुखों से अधिक श्रेष्ठ और उच्च कोटि का होता है। तो मिल ने अपने उपयोगितावाद में सुखों को नैतिकता पर आधारित बनाने का प्रयास किया, जो कि बेंथम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें कि जेएस मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया, वह है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित। बेंथम ने सिर्फ व्यक्तिगत सुख की बात कही, जबकि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में यह संशोधन किया कि मनुष्य जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए कार्य करके भी सुख का अनुभव जो है वह कर सकता है। जबकि बेंथम क्या मानता है कि सुख जो है 4 प्रकार के होते हैं, और दुख जो है मतलब कि सुख जो है 14 प्रकार के होते हैं, और दुख जो है 4 कारणों से हमें मुख्यतः प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें कि
भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक और धार्मिक दंड का उल्लेख जो है वह करते हैं। और वह ये मानता है कि इन चारों प्रकार के दंडों के भय से व्यक्ति से जो है अच्छा आचरण जो है वह करवाया जा सकता है। लेकिन मिल जो है इन्हें केवल बाह्य बंधन जो है मानता है। स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने के लिए मिल की जो मान्यता है वह बेंथम से अलग है। मिल का ये कहना है कि उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है, कि मनुष्य जो है सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुखों के लिए भी कार्य करता है। वास्तव में मिल जो है वह आंतरिक दंड भय को, जिसे उसने अंतःकरण के नाम से संबोधित किया है, उसे वह अधिक शक्तिशाली और स्वाभाविक जो है मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो है मानव जाति के सुख की भावना जो है वह रहती है और इसीलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए कार्य जो है वह करना चाहिए और इन सब सुखों का योग ही अवश्य ही कल्याणकारी होता है, ऐसा जो है जेस मिल का जो है मानना है। तो मिल तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन बेंथम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन मिल का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के लिए कार्य नहीं करता या अपने सुख से ही वह अपने आप को सुखी जो है या संतुष्ट जो है महसूस नहीं करता है, वह अन्य व्यक्तियों के लिए या परमार्थ के लिए कार्य करके भी अधिक अपने आप को सुखी जो है महसूस करता है। जहां तक स्वतंत्रता संबंधी धारणा है, तो मिल जो है स्वतंत्रता को बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण मानता है और उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता स्वयं में ही एक साध्य है और उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता जो है साधन नहीं हो सकती है। बेंथम ये मानता है कि स्वतंत्रता जो है उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामिनी है, अग्रगामिनी नहीं है। लेकिन मिल जो है ये नहीं मानता है, वो ये कहता है कि स्वतंत्रता एक साधन नहीं है बल्कि स्वतंत्रता स्वयं में एक साध्य है। जहां तक संपत्ति के अधिकार की बात है, तो बेंथम जो है राज्य को एक कानूनी संस्था मानता है, उच्च संस्था मानता है और समाज कल्याण के लिए राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप की बात को भी वह स्वीकार करता है और साथ ही साथ में वो संपत्ति के अधिकार को भी स्वीकार करता है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वह राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन मिल जो है एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण से मिल व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मान करके चलता है और व्यक्ति को जब वह महत्वपूर्ण मान रहा है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वो महत्वपूर्ण मान करके चल रहा है और अन्य व्यक्तिवादियों की तरह से वह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन वो ये कहता है कि राज्य एक बुराई है लेकिन राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों और स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक जो कानून है या उनका जो संरक्षण है उसके लिए राज्य का हस्तक्षेप जो है वह आवश्यक है। और व्यक्तिवादी होते हुए भी मिल जो है गरीब और शोषित वर्ग के हित में राज्य का जो आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप है, नियंत्रण है, उसके अधिकार का अन्य समाजवादियों की तरह से समर्थन जो है करता है। तो एबेल्स्टीन ने तो इस संबंध में यहाँ तक लिख दिया है कि मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ तो उपयोगितावादी के रूप में, क्योंकि उपयोगितावाद से बहुत अधिक प्रभावित थे, बेंथम को यह अपना गुरु जो है स्वीकार करते थे। जब एक बार बेंथम जो है इनके घर पे आते हैं तो इनके पिता ने यह कहकर के इनका परिचय करवाया था कि ये आगे चल करके आपके जो विचार है उपयोगितावाद के उनका प्रचार और प्रसार जो है
करेंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए जो है इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी, क्योंकि इनके पिता जो है बेंथम से उपयोगितावाद से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसलिए वह भी चाहते थे कि मिल जो है वह उपयोगितावाद का प्रचारक जो है वह बने, उसको अधिक से अधिक फैलाने का कार्य करे। और इसी संबंध में एबेल्सी ने लिखा है कि मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ तो उपयोगितावादी के रूप में किया, लेकिन जब उन्होंने शोषित वर्ग, बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए आर्थिक क्षेत्र में कानून बनाने और राज्य के हस्तक्षेप की जहाँ तक बात थी, उन्होंने मिल ने राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया, क्योंकि इनके लिए कल्याणकारी कार्य जो है राज्य के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये धारणा जो है समाजवादियों की है, और इसी कारण से ये लिखा जाता है कि उनका तथा अंत जो है समाजवादी रूप में किया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।